पढ़ के समैया मैया पढ़ नहीं दियालू, कलमा के बदले हंसुआ खुरपी धरवालू। जो कलम हाथ में होना चाहिए उस समय में हमारे समाज को माता पिता जो है क्या करते हैं, हंसुआ खुरपी धराते, धान कटवाते हैं बच्चे लोग के। हाँ। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। 13 साल होने के बाद हमने पढ़ना लिखना शुरू किए हैं, तो उसी में गाना के माध्यम से सीखा। तो हम गाना सुनते थे बहुत, माने जो हमारी सिस्टर पढ़ाती थी टीचर लोग, तो उसमें हम गाना सुनते थे तो हम बहुत रोते थे। कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि बेटा को पढ़ना चाहिए, बेटी पढ़ के क्या करेगा। हाँ, ये तो आपका कहना राइट। बेटी के जन्म भेला दुनिया अनारा भेला, दुनिया अनारा भेला, बेटी के कौने कसूर गे माँ। आप बोल रहे थे कि एक मास का पेमेंट जो है बच्चों को कपड़ा देने में। जी, मेरा अपना हमारे शिक्षा सेवक जो है उस जगह पर शिक्षा सेवक लोग को ट्रेनिंग करवाते, टीचर ट्रेनिंग करवाते, तो हम लोग उस जगह पर इतना अति करते। बीपीएससी वाला क्या है, कुछ नहीं, बीपीएससी वाला कुछ नहीं कर रहा है, अभी बहुत लापरवाही करते हैं। अभी के युग में किसी को छोटा, चींटी जो है बहुत छोटा जानवर है, हाथी अपने आप में सोचता है कि बहुत बड़ा जानवर है, कि हम इसको चीप देंगे, लेकिन हम तो कहते हैं कि हम टोला सेवक आए, हमसे टकराए बीपीएससी। अभी हमारी मौजूदगी गया जिला में है और गया जिला में हमारे साथ वायरल मैम है जो कहीं ना कहीं बच्चों को गीत गाकर शिक्षा देने का प्रयास करती है। और गीत गाने की जो प्रक्रिया है, कैसे शुरू की है, क्यों इनको लगा कि हमको बच्चों को गीत गाकर पढ़ाना चाहिए, सारी चीज की जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो मैडम को स्वागत होगा। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम अभिनंदन करती हूँ, सत्या टीम में भी सबको प्रणाम अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले सवाल यही होगा मैडम, बोला जाता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है जर्जर है, वो आप किस नजर से देखते हैं उसको। शिक्षा विभाग जो है जर्जर नहीं है सर, अभी जो है बहुत अच्छी चल रही है शिक्षा विभाग का जो है पढ़ाई लिखाई भी बच्चों लोग को अच्छे चल रही है। कि हमारे शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक जी जब से आए तब से हमारे शिक्षा में बहुत सुधार हो गए हैं। हमारे समाज को भी बच्चे सबसे ज्यादा हम है कि जो जिस जगह पर हमारे बहाल किया गया है, माझी समाज और महादलित के लिए ही बहाल किया गया है, तो हमारे माझी समाज में बहुत ऐसा शिक्षा का परिवर्तन हुआ है। शिक्षा में परिवर्तन अभी शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है कि माने शिक्षा में हम लोग को बहुत उन्नति हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। अब से स्टार्टिंग हो गया है कि शिक्षा, अब हमारे समाज जाग गए हैं। बीपीएससी का टीचर बहाल किया गया मैडम, उससे क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा शिक्षा विभाग में। शिक्षा विभाग में बीपीएससी क्या है, नाम निशान है, रख दिए हैं बीपीएससी किए है, ये है, लेकिन कुछ नहीं है बीपीएससी का अभी नॉलेज। उस जगह पर हम लोग को अगर हमारे शिक्षा सेवक जो है उस जगह पर शिक्षा सेवक लोग को ट्रेनिंग करवाते, टीचर ट्रेनिंग करवाते, तो हम लोग को उस जगह पर इतना अति करते। बीपीएससी वाला क्या है, कुछ नहीं, बीपीएससी वाला कुछ नहीं कर रहा है, अभी बहुत लापरवाही करते हैं बीपीएससी वाला टीचर। मतलब आप लोग को ट्रेनिंग कर दिया जाता तो बीपीएससी का मुकाबले में आप लोग, हम लोग, हाँ, बीपीएससी से हम लोग कम नहीं है। शिक्षा का मेन जो होता है, अब रूम बनता है तो 4 पिलर उसमें रहता है, 4 पिलर है तो मजबूत है, पूरे रूम का पिलर मजबूत है। तो हम लोग शिक्षा का मेन पिलर है जो हम लोग को फिर भी कह रहा है। हमारे यही बीपीएससी टीचर आए हुए हैं तो हमको बोलता है टोला सेवक में फूल के 12 हो गए हैं। अच्छा। हम कल टोला सेवक आप नहीं समझ रहे हैं क्या, आपको लगता है ऐरा गेरा टोला सेवक का है। आपसे कम मेरा सवाल कीजिए, हम आपका सवाल का जवाब नहीं देंगे तब आप कहिएगा कि टोला सेवक है। किसी अभी के युग में किसी को छोटा, चींटी जो है बहुत छोटा जानवर है, हाथी अपने आप में सोचता है कि बहुत बड़ा जानवर है, कि हम इसको चीप देंगे, लेकिन हम तो कहते हैं कि हम टोला सेवक आए, हमसे टकराए बीपीएससी वाला। अच्छा, मतलब दोनों में भिड़ाव होता रहता है। हाँ, हम तो यही सब सोचते हैं और टोला सेवक जैसा, हम वैसा टोला सेवक नहीं है। कब से ज्वाइनिंग किए थे मैडम? 2014 से ज्वाइन किए हैं। 2014 से 10 साल हो गए आपको। क्या क्या परेशानियां होता है, कहीं ना कहीं महादलित टोला में बच्चों को घर घर चलाना होता है? परेशानी ये कुछ नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले है परेशानी कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं जो व्यक्ति जागे हुए हैं उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति को बताएंगे कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो उस पर अगर समझते हैं तो आप सारी बात हमारे समाज के बीच में रखें। सबसे पहली बात है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस गली मोहल्ला में हम लोग
महीना में मीटिंग करते हैं कि शिक्षा पर चर्चा करते हैं कि हमारे माझी समाज का शिक्षा दर बहुत कमजोर है और हम लोग जिंदगी में सब दिन कमाना है, खाना है, हम लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं, फिर भी आखिर हमारे समाज आगे क्यों नहीं है, शिक्षा के मामले में जीरो क्यों है। तो इस चीज पर चर्चा करते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा धन है, न ही कोई चुरा सकता है, न ही कोई छीन सकता है, और न ही कोई कुछ कर सकता है। शिक्षा से ही हम लोग हर कुछ जीत सकते हैं। जी। अच्छा मैडम, जो आपका पढ़ाने का तरीका है, गीत गाकर पढ़ाना, ये आइडिया आपको कहाँ से आया और कैसे लगता है हमको गीत गाकर पढ़ाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि गीत गाने गाकर है जो हम गाकर गीत, हमको सबसे पहले कि गाना के माध्यम से ही हम भी शिक्षा प्राप्त किए हैं। गाना में माने गाना जो एक पहले महिला समाख्या चलती थी, उसमें हम महिला समाख्या में पढ़ने के स्टार्टिंग किए, बहुत यानी 12-13 साल होने के बाद हमने पढ़ना लिखना शुरू किए हैं। तो उसी में गाना के माध्यम से सीखा। तो हम गाना सुनते थे बहुत, माने जो हमारी सिस्टर पढ़ाती थी टीचर लोग, तो उसमें हम गाना सुनते थे तो हम बहुत रोते थे। अच्छा, बहुत रोते थे कि गाना कहता है, ये वो गाना है, गाते हैं, उस गाना को हम सुनाएंगे हमारे दर्शकों के बीच में, गाना के भाव के साथ। जी, उस बीच में उस गाना में खुद हम गाने लगते तो रोने लगते हैं। हाँ, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। गाना है, पढ़े के समैया मैया पढ़ नहीं दिहलू, पढ़े के समैया मैया पढ़ नहीं दिहलू, कलमा के बदले हंसुआ खुरपी धरवलू, कलमा के बदले हंसुआ खुरपी धरवलू, तने के सियान भैली कई दिल बियाहवा, तने के सियान भैली कई दिल बियाहवा, औ जबल शरीरिया के मिट्टी में मिलावलो, उजवल शरीरिया के मिट्टी में मिलावलो, ससुरा में सास बैरी मारला मेरा नामा, ससुरा में सास बैरी मारला मेरा नामा, अकी है तोहरा देले रहलो बाप दुश्मनमा, की है तोहरा देले रहलो बाप दुश्मनमा, सस से जिया पसैया बैरी मारे चाट कानमा, रहिया बुझात नहीं के जाएब हम कहामा, रहिया बुझात नहीं के जाएब हम कहामा, पढ़ के समैया मैया पढ़ नहीं दिहलू, कलमा के बदले हंसुआ खुरपी धरवलू। कमाल का मैडम, इसका अर्थ थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। दर्शकों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये गाना का अर्थ है कि पढ़े के समैया मैया पढ़े नहीं दिहलू, जो कह रहे हैं कि हमको जिस समय में पढ़ने का समय था उस समय में हमारे माता पिता पढ़ने नहीं लिखने नहीं देते थे, उस समय में जो कलम हाथ में होना चाहिए उस समय में हमारे समाज को माता पिता जो है क्या करते हैं, हंसुआ खुरपी धराते, धान कटवाते हैं बच्चे लोग से। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों लोगों को कहती हूँ कि आप ऐसा नहीं कीजिए कि अपने बच्चे को पढ़ने के समय में हंसुआ खुरपी बिल्कुल नहीं धराइए। आप भले भूखे पेट रहिए, आधा पेट खाना खा लीजिए, वो मंजूर है, लेकिन हंसुआ खुरपी से दूर कीजिए और बच्चे को हाथ में कलम होना चाहिए। जो पढ़े का समय है उस समय में बच्चे को हाथ में कलम होना चाहिए। अच्छा, गांव में घूमती है मैडम, उनके गार्जियन किस प्रकार से सोचते हैं बच्चे को पढ़ती अब जो है, पहले जो भी कुछ रहे, लेकिन जब से हम 2014 से मेरा बहाली हुआ तब से हम समाज के बीच में पहले जो भी कुछ होता है, जो भी कोई समस्या होता है तो हमारे समाज के बीच में पहले बैठ कर मीटिंग करते हैं, समझाते हैं कि आपका बच्चा अगर गलत करता है तो हमको किसी समाज से डर नहीं है। बैठकर मीटिंग करते हैं कि आपका बच्चा ये अच्छा करते हैं, आपका बच्चा ये बुरा करते हैं, हम समाज के बीच में रखते हैं। तो समाज बोलते हैं कि अगर हम आपके पास बच्चे पढ़ने जाते हैं तो आप देखिए, आप कुछ भी बच्चा को कीजिए, लेकिन आप पढ़ाइए लिखाइए, आप अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं। हमको गर्व होता है आप पर, आपके जैसे टीचर शिक्षा सेवक है, हमको बहुत गर्व है, हमारे गांव का भी गर्व है हम पर। कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि बेटा को पढ़ना चाहिए, बेटी पढ़ के क्या करेगा। हाँ, ये तो आपका कहना राइट है। हाँ। जो बेटा बेटी में भेद करते हैं तो उस चीज को हम समझाते हैं कि अभी के युग में जो बेटी करके दिखाएगी वो बेटा करके आपको नहीं दिखा सकते हैं। जी, आज हम भी किसी को बेटी है तो आज हम जितना बेटी हम कर दिए हैं बिहार लेवल से लेकर
हमने राज्य लेवल तक खेले हैं, खेल के मैदान में भी उतरे हैं और ब्लैक बेल्ट भी लिए हुए हैं, कराटे चैंपियन है। अच्छा जी। हाँ। तो हम ये कहते हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है, बेटी हम भी औरत है। आज शादी कर रहे तो हम भी एक बेटी यानी लड़की से महिला बन गए हैं, तो हम भी एक औरतें हैं, एक लड़की हैं, तो हम भी अपना अपना उस जगह उदाहरण देते हैं कि बेटा बेटी में कोई अति नहीं है, भेदभाव नहीं है। जो हम आज हम लोग कर दिए हैं, मेरी बड़ी वाली भी बहन है, सब टीचरे हैं, तो आज हम लोग जो कर दिए, माता पिता को सेवा कर दिए हैं, और वो जो कर दिए हैं वो भी उसी तरह से आपकी भी बेटी करेगी। जो बेटी कर देगी वो आपका बेटा कभी नहीं कर सकता। अच्छा, इसी पे गीत गा रही थी अभी, उस गीत को गुनगुनाइए जो बच्ची को कम पढ़ाने पर ध्यान देते हैं, बोलते हैं ये पढ़ के क्या करेंगे, अभी गुनगुना रही थी। बच्ची को कम पढ़ाती है तो बेटी के जन्म भेला दुनिया अनारा भेला, दुनिया अनारा भेला, बेटी के कौने कसूर गे माई, शिक्षा जे रही तो बाबा दोनों के पढ़ाई ताओ, दोनों के पढ़ाई ताओ, शिक्षा बिनु चरुवर अनार गे माई, हम सब सखी मिली भोजन बनाए बा, योजना बनाए बाई, पढ़ी लिखी हो गई होशियार गे माई। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आपको शिक्षा व्यवस्था लगभग 10 वर्ष से आप कार्यरत हैं शिक्षा सेवक तालीमी में, गांव-गांव घूमती हैं, आप पढ़ाती भी हैं, बच्चों में क्या क्या बदलाव अभी तक देखने के लिए मिल रहा है? बच्चों में बदलाव बहुत हो गया है। बच्चों में बदलाव ये देखने का मिलता है कि जो बच्चा शिक्षा से हमारे स्कूल जाना ही नहीं पसंद करता था, स्कूल जाना पसंद नहीं करता था, वो बच्चा अपने आप जब ये देखेगा सामने में रोड में खड़ा हो लेके अब हमारा आगे मैडम जी बोलावे तो तुरंत बोरा लेके बिस्तर लेके अपना फरार हो जाता स्कूल। अरे रुक रुको, साथे चलते काहे भागता? नहीं नहीं मैम हमको बोलिएगा, नहीं बोलेंगे बेटा, चलो तू ही लोग टाइम से तू लोग अगर आ जाते तो हम लोग को जाने का जरूरत नहीं होता टोला मोहल्ला में घूमने के लिए। तो यही है बदलाव, यही है कि बच्चे टाइम होते याद आने लगते हैं उसको कि नहीं हमारे मैम आ जाएगी अगर हम नहीं हम लोग जाए। अच्छा, एक और सवाल, आप बोल रहे थे कि एक मास का पेमेंट जो है बच्चों को कपड़ा देने में। जी, मेरा अपना सोच है कि हम हर साल इस चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि जो भी है कपड़ा हम सीने के लिए बच्ची लोग को दे दिया, अगले माह में वितरण करवाएंगे। तो जो भी है 1 माह का पेमेंट हर साल में हम बच्चे के ऊपर अपना जो 25 बच्चा पढ़ाते हैं उस बच्चे को मैं ड्रेस सिलवा कर आप लोग को चैनल के माध्यम में बीच में वितरण करूंगी और आप लोग के बीच में। अच्छा, वही मैडम, इतना समर्पण क्यों? इसलिए कि मेरा दिल करता है कि हम समाज के बीच में अपने बच्चे को, जो गरीब बच्चे लोग हैं जिसको सही से कपड़ा नहीं मिलता है, वो बच्चा हमारे स्कूल में जाने के बाद वो लगता है कि उसके पास कुछ है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं उसको कि इस तरह से ड्रेस पहन के आए कि वो भी लगे कि उसका एक ड्रेस में हमारे जो शिक्षा सेवा के बच्चे जो है एक ड्रेस में आ रहे हैं, जो कोई कह नहीं सकते कि ये शिक्षा सेवा का बच्चा नहीं है। हमारे शिक्षा सेवा का बच्चा 2500 एक लाइन में रहना चाहिए, एक ड्रेस में रहना चाहिए। तरीका जो शिक्षा सेवक है मैडम जो नहीं खुलते उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि महादलित बच्चों को ही पढ़ाना होता है लेकिन उसमें भी वो लोग कतराते हैं। नहीं, अगर वो नहीं हमारे शिक्षा सेवा कर नहीं बच्चे को पढ़ाते हैं, नहीं समाज को जानकारी देते हैं तो उसमें कमी है। उसका अपना सोच है कि हम अच्छे रहें और आगे आदमी आगे नहीं बढ़े, उसका ऐसा सोच होगा। मेरा ऐसा सोच नहीं, मेरा ऐसा सोच है कि हमसे भी अच्छा कोई निकले। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक झोपड़ी के लाल जो गीत है आपका, झोपड़ी के लाल पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे करके तो है, उसको थोड़ा सा 2 लाइन। हाँ। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे जब हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो आईएएस हम बनेंगे, जब हम पढ़ेंगे तो आईएएस हम बनेंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे जब हम पढ़ेंगे, यानी पढ़ेंगे ही तो हम सब कुछ करेंगे। जी जी जी। यानी पढ़कर ही हम सब कुछ बन सकते हैं। इसलिए हम गाना बनाए हैं कि मैं यानी जो भी गाना फिल्म होता है ना तो मेरा दिमाग एकदम हो जाता कि ये फिल्म हमको जब आ गया गाना तो उस पर बस शिक्षा पर गाना बैठा देते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ निशा मैम थी जो बताए शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इनसे मिलकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इनका मुख्य मकसद है कि गरीब से गरीब बच्चों को अच्छा शिक्षा देने का प्रयास करती है और लगभग गीत गाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ ही साथ अपना
पेमेंट भी जो है न्यौछावर करते हैं, अपना जीवन तो न्यौछावर है ही गरीब बच्चों के प्रति, गांव से खोज खोज कर ला कर जो है बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ऐसे शिक्षा सेवक को मैं सलाम करता हूं कि इसी तरह से गरीब के बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कीजिए और आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद।